अष्टावक्र गीता की इस श्रृंखला में हम अब तक 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 7वें और 8वें श्लोक में जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लेते हैं ताकि आज की बात आप पूरी गहराई से समझ सकें। पहले एपिसोड में हमने कहानी सुनी थी महाराजा जनक की, जिनके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर एक खालीपन था। उन्होंने 3 सवाल पूछे: ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे मिले? और अष्टावक्र ने पहला उत्तर दिया: विषयों को विष की तरह छोड़ो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य को अमृत की तरह जियो। दूसरे एपिसोड में उन्होंने चौंकाने वाली बात कही कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम पंच तत्व के साक्षी हो, तुम चेतना हो और मुक्ति किसी और जन्म में नहीं बल्कि अभी इसी क्षण मिल सकती है अगर शरीर को अलग करके चेतना में विश्राम कर लो। और तीसरे एपिसोड में हमने उस बड़े जहर की बात सुनी जो कर्तापन का अहंकार है। यह भाव कि मैंने किया, इसे उन्होंने जहरीला सांप बताया और इसका अमृत बताया। यह विश्वास कि मैं कर्ता नहीं बस एक माध्यम भर हूं और यह निश्चय कि मैं एक शुद्ध चेतना हूं। तो अब तक की पूरी बात का सार यह है कि तुम शरीर नहीं हो, साक्षी हो, तुम कर्ता नहीं, माध्यम हो, और तुम अशुद्ध नहीं, पूर्ण शुद्ध चेतना हो। अब आज अष्टावक्र इस समझ को उसकी आखिरी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। आज वो बताएंगे कि तुम्हारा और इस पूरे जगत का रिश्ता असल में है क्या। तो आज का विषय है, देखिए, आज हम अध्याय 1 के श्लोक 7 और 8 को पढ़ने वाले हैं। अब तक अष्टावक्र ने आपको शरीर से अलग किया, कर्तापन से अलग किया। आज वो एक और भी बड़ी बात कहेंगे। ये पूरा जगत, पूरी दुनिया जो तुम्हें इतना ठोस, इतना सच्चा दिखता है, असल में एक भ्रम मात्र है। और वह भ्रम जो है वो किस पर दिख रहा है? वो तुम पर दिख रहा है। तुम इस पूरे संसार के आधार हो और इसके प्रकाश भी हो। ये बात पहली बार में एक रहस्य जैसी जरूर लगती है, पर जब ये खुलती है तो भीतर आपको हिला देती है, भीतर तक। आइए धीरे धीरे इसमें उतरना शुरू करते हैं। अब एक जरूरी बात श्लोक को शुरू करने से पहले, एक पुरानी कहानी है। एक आदमी शाम के धुंधलके में रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक उसे रास्ते के किनारे पर एक सांप दिखा। वो डर के मारे उछल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना छूट गया। वो वहीं एक तरह से जम सा गया। उसकी हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद किसी ने पास आकर लालटेन जलाई। रोशनी हुई तो देखा वहां कोई सांप नहीं था, वो वहां पर एक पड़ी हुई एक रस्सी थी। रस्सी को अंधेरे में उसने सांप समझ लिया था। अब सोचिए, डर सच्चा था, धड़कन सच्ची थी, पसीना भी सच्चा था, पर जिस सांप से यह सब हुआ वो कहीं था ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था। अष्टावक्र यही कहने वाले हैं। ये पूरा जगत, इसकी सारी परेशानियां, सारे डर रस्सी में दिखे उस सांप की तरह हैं। सच्चे तो लगते हैं, दुख भी देते हैं, पर जब ज्ञान की रोशनी आती है तो पता चलता है कि वो थे ही नहीं। 7वां श्लोक, ये जगत एक भ्रम है। अष्टावक्र उवाच: यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सह बोधस्त्वं सुखम चरा। इस श्लोक का अर्थ है, जिस तरह रस्सी में सांप का भ्रम दिखता है, उसी तरह ये पूरा जगत आप में कल्पित होकर दिखाई देता है। आप जो हैं वही आनंद स्वरूप, परम आनंदमय बोध हैं, इसीलिए सुखपूर्वक आपको विचरने की जरूरत है। देखिए अष्टावक्र यहां क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं पूरा विश्व रज्जु सर्पवत, यानी रस्सी में सांप की तरह तुझमें कल्पित, यानी आप में कल्पित होकर दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया है ही नहीं, मकान है, पैसा है, रिश्ते हैं, ये सब दिखता है। पर अष्टावक्र कह रहे हैं, जो सच्चाई, जो ठोसपन, जो स्थायीपन तुमने इन्हें दे रखा है वो भ्रम मात्र है। जैसे रस्सी तो थी पर उसमें सांप का दिखना भ्रम था, वैसे ही जगत तो है पर उसका इतना सच्चा, इतना स्थायी, इतना डरावना लगना ये भ्रम मात्र है।
और सबसे गहरी बात इसमें यह है कि यत्र विश्वमिदं भाति, यानी ये जगत जिसमें दिख रहा है वो तुम हो। जैसे सांप रस्सी पर दिखा वैसे ये पूरा संसार तुम्हारी चेतना पर दिख रहा है। तुम इस संसार के भीतर की एक छोटी वस्तु नहीं हो, ये पूरा संसार तुम्हारी चेतना के भीतर दिख रहा है। और फिर अष्टावक्र एक बहुत प्यारा शब्द देते हैं, आनंद परमानंद। तुम सिर्फ चेतना ही नहीं, तुम आनंद स्वरूप हो, परम आनंद हो। और श्लोक का अंत होता है दो शब्दों से, सुखम चर, यानी सुखपूर्वक विचर, बेफिक्र होकर जियो, मस्ती से जियो। ये कितनी सुंदर बात है। अष्टावक्र कोई कठोर तपस्या नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तुम जान गए कि ये सब भ्रम है और तुम आनंद स्वरूप हो तो अब डरो मत, तनाव मत लो, बस सुख से जियो। जैसे सांप के रस्सी निकलते ही आदमी हल्का होकर हंस पड़ता है, वैसे ही जीना शुरू कर दो। आगे बढ़ेंगे। 8वां श्लोक, तुम ही सबके प्रकाश हो। अष्टावक्रोवाच, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धभिमान्यापि किवदंती सत्यम या मातिसा गतिर्भवेत। इसका अर्थ है जो अपने आप को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो अपने आप को बंधा हुआ मानता है वो बंधा रह जाता है। यह लोक में कही जाने वाली बात सच है। जैसे मति वैसी गति, यानी जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी ही तुम्हारी दशा होगी। यह श्लोक अष्टावक्र गीता के सबसे शक्तिशाली श्लोकों में से एक है, और आज के युग के लिए तो ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। जी हां, सोने से भी ज्यादा। अष्टावक्र कह रहे हैं बंधन और मुक्ति बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारी अपनी मान्यता है, तुम्हारी अपनी सोच है। जो खुद को मुक्त मानता है वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है, और जो खुद को बंधा हुआ, बेचारा, लाचार मानता है वो उसी सोच में जकड़ा रह जाता है। और फिर वो एक कहावत दोहराते हैं, या मति सहा गति, यानी जैसी मति वैसी गति, जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी मंजिल। जरा इसकी गहराई को देखिए। दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं। एक कहता है मैं फंसा हुआ हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा कहता है ये भी एक अनुभव है, इससे भी निकलूंगा, मैं मुक्त हूं। परिस्थिति एक ही है, पर एक बंधा हुआ है और दूसरा मुक्त है। बाहर नहीं, सिर्फ अंतर जो है वो सोच में है, अंदर है। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम अपनी सोच से ही अपनी दुनिया बनाते हो। तुम खुद को जो मान लेते हो वही बन जाते हो। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी, क्योंकि अब तुम अपनी दशा के लिए परिस्थिति को दोष नहीं दे सकते। चाबी खुद तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल यह है कि हम गलतियां क्या करते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं रोजाना की जिंदगी में। यह सबसे जरूरी हिस्सा है दोस्तों। इन दो श्लोकों को अगर हम रोशनी में देखें तो हम रोज कुछ गलतियां करते हैं जिन्हें जानकर बदला जा सकता है। आइए एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली गलती, हम भ्रम को सच मान बैठते हैं। जिस चिंता में आप रात भर जाग रहे हैं, जिस चिंता को की वजह से आप सोए नहीं हैं, कल जाकर देखिए उसका 90% हिस्सा कभी होता ही नहीं। हम रस्सी में सांप देखकर पूरी रात कांपते रहते हैं। गलती ये नहीं कि डर आया, गलती ये है कि हमने लालटेन जलाने की कोशिश ही नहीं की। इसे बदला जा सकता है। हर डर के सामने एक सवाल रखिए, क्या ये सच में सांप है या सिर्फ रस्सी है। दूसरी गलती, हम खुद को बंधा हुआ बेचारा मान लेते हैं। दिन में हम कितनी बार कहते हैं मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अष्टावक्र कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। जितनी बार आप खुद को बंधा हुआ कहेंगे उतना बंधते चले जाएंगे। इसे बदला जा सकता है। अपनी भाषा को बदलिए, अपने भीतर के वाक्यों को बदलिए। तीसरी गलती, हम अपनी शांति दूसरों के हाथ में रख देते हैं। किसी ने क्या कहा, किसने क्या सोचा, किसने सराहा या नहीं सराहा, हमारा पूरा दिन इसी पर टिका रहता है। ये अपनी चाबी दूसरों की जेब में रख देने जैसा है। अष्टावक्र कहते हैं तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हारा सुख भीतर से आता है, इसे बदला जा सकता है। अपनी शांति का स्रोत भीतर जाकर खोजिए, बाहर नहीं। और चौथी गलती, हम छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर बना देते हैं। हर बात पर तनाव, हर चीज़ पर चिंता, जैसे ये जीवन कोई युद्ध हो।
अष्टावक्र कहते हैं, सुखम चर, सुख से विचरो, हल्के रहो। जब सब भ्रम है तो इतना बोझ ही क्यों, इसे बदला जा सकता है। हर स्थिति में एक बार खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है या मैंने इसे यूं ही इतना बड़ा बना दिया है। पांचवी गलती, हम अपनी सोच को अपना मालिक बना देते हैं जबकि हम उसके मालिक हैं। नकारात्मक विचार आता है और हम मान लेते हैं कि यही सच है, पर विचार तो रस्सी का सांप है, इसे बदला जा सकता है। विचार को साक्षी की तरह देखिए, उसके गुलाम मत बनिए। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा के जीवन में हमें इसे कैसे उतारना है। देखिए, अब देखते हैं कि श्लोक तो हमने पढ़ लिए, अर्थ भी समझ लिया। अब देखते हैं कि इन सीखों को हम रोजाना की जिंदगी में व्यावहारिक रूप से कैसे जीना शुरू करें। तो देखिए, पहला, सुबह उठते ही एक भाव तय कीजिए, जैसी मति वैसी गति। तो दिन की शुरुआत इस निश्चय से कीजिए कि मैं मुक्त हूं, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है। ये एक वाक्य पूरे दिन का रंग बदल देगा। दूसरा, जब कोई चिंता घेरे तो लालटेन जलाइए, रुक कर पूछिए, यह जो मुझे डरा रहा है क्या यह सच है या मेरे मन का बनाया हुआ है। ज्यादातर बार आप पाएंगे कि वो जो आपका डर है वो रस्सी निकला, सांप तो था ही नहीं। आप सांप समझकर यूं ही डरते रहे। तीसरा, दिन में जब भी लगे कि आप फंस गए हैं, बंध गए हैं, तो अपने आप को याद दिलाइए, परिस्थिति जो भी हो, मैं इसे कैसे देखूं ये मेरे हाथ में है। यही वह स्वतंत्रता है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। चौथा, हल्के रहना सीखिए। दिन में एक बार किसी छोटी बात पर जानबूझकर मुस्कुराइए और उसे जाने दीजिए। अष्टावक्र का सुखम चर कोई सिद्धांत नहीं, एक जीने का ढंग है, हल्के, बेफिक्र और पूरे आनंद से। पांचवा, रात को सोने से पहले दिन को रस्सी और सांप के नजरिए से देखिए। आज मैं किन किन सांपों से डरा जो असल में सिर्फ रस्सियां थीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके डर को छोटा करता जाएगा। अब देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के युग में इसका महत्व क्या है। देखिए, अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम ये बातें सुन लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार हमने सुन तो लिया, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करें, इसका एप्लीकेशन क्या हो। तो थोड़ा और ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि आज का इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है। चिंता से, भविष्य के डर से, एक ऐसी बेचैनी से जिसका अक्सर कोई ठोस कारण होता ही नहीं। मन दिन रात काल्पनिक सांप बनाता रहता है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर ये हो गया तो, और अगर वो हो गया तो। और इन काल्पनिक सांपों से आदमी सचमुच में बीमार पड़ने लगता है। अष्टावक्र का 7वां श्लोक सीधे इसी बीमारी की दवा है। ये सब रस्सी का सांप है, ज्ञान की रोशनी जलाओ और मुक्त हो जाओ। और 8वां श्लोक तो आज के युग का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा सत्य मैं कहूँगा है, जैसी मति वैसी गति। आज विज्ञान भी यही कह रहा है कि हमारी सोच हमारी पूरी जिंदगी को गढ़ती है। जो व्यक्ति खुद को हारा हुआ मानता है वो हारने लगता है। जो खुद को सक्षम मानता है उसके भीतर से रास्ते खुलने लगते हैं। हजारों साल पहले अष्टावक्र यही बात कहकर गए हैं, तुम अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाते हो। आज के युग में हम खुद को शिकार मानने के आदी हो गए हैं। परिस्थिति का शिकार, लोगों का शिकार, किस्मत का शिकार, और यही सोच हमें और कमजोर बनाती जाती है। अष्टावक्र इस पूरी सोच को पलट देते हैं। वो कहते हैं, तुम शिकार नहीं हो, तुम रचयिता हो। तुम्हारी मुक्ति स्वयं तुम्हारे हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, अष्टावक्र यह सब एक भारी गंभीर उपदेश की तरह नहीं कहते। वो कहते हैं, सुख से जियो, हल्के रहो। आज जब हर तरफ तनाव है, प्रतियोगिता है, भाग दौड़ है, तब यह सुखम चर वाला संदेश सबसे बड़ी राहत है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक युद्ध नहीं, एक खेल है जिसे मुस्कुराते हुए खेला जा सकता है। इसीलिए यह ग्रंथ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यह हमें डर से मुक्ति देता है, हमें अपनी सोच का मालिक बनाता है और हमें फिर से हल्का होकर आनंद से जीना भी सिखाता है। तो दोस्तों, मेरे साथ अब तक ये 4 एपिसोड आप देख रहे हैं, ये 4था एपिसोड है। जिन्होंने नहीं देखे हैं पिछले 3, वो जाकर देख सकते हैं। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज के जो ये 2 श्लोक हैं, इनका सार हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 7वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, ये पूरा जगत तुझमें रस्सी के सांप की तरह भ्रम मात्र है। तू आनंद स्वरूप परम आनंदमय बोध है, इसीलिए डर मत और सुख से जीना शुरू कर दे अभी से। और 8वें श्लोक में उन्होंने कहा, जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त है, जो खुद को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ रह जाता है। जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी दशा।
एक तरफ जगत के भ्रम से हमें ऊपर उठना है, दूसरी तरफ अपनी सोच को मुक्ति की ओर लेकर जाना है। यही आज की साधना है। अगले एपिसोड में हम श्लोक 9 और 10 पढ़ेंगे, जहां राजा जनक को पहली बार ज्ञान की झलक मिलती है और उनके भीतर से विस्मय भरा उद्धार निकलता है। ओहो, मैं तो शांत निर्मल बोध स्वरूप हूं और इतने समय तक बेकार ही मोह में भटकता रहा। वह क्षण जब कोई पहली बार खुद को पहचानता है कैसा होता है, ये हम अगली बार जानेंगे। अगर आज की ये बातचीत आपको कुछ देकर गई हो तो इसे कम से कम 4 ऐसे व्यक्तियों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज काल्पनिक डरों से या खुद को बेवजह ही बेचारा और मजबूर मान रहे हैं या ऐसे बोझ से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है ये बात उनके लिए एक लालटेन का काम कर जाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एक एपिसोड लेकर आएँ हर हफ्ते, 2 श्लोक हों, एक नया नज़रिया हो। अष्टावक्र की ये बात याद रखिएगा, तुम्हें किसी ने नहीं बांधा, तुमने खुद को ही बंधा हुआ मान रखा है। जिस पल तुम खुद को मुक्त मानोगे उसी पल तुम मुक्त हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ अष्टावक्र गीता की ये जो यात्रा आपकी मेरे साथ चल रही है, ये आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ रही होगी। अगर हो रहा है कुछ ऐसा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आप किन शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारी ये यात्रा किन शहरों से होकर गुजर रही है। अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में जुड़ते चले जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो इस एपिसोड को व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर फेसबुक के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें और उन्हें ये महसूस करने में मदद करें कि वाकई हम सब बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम मात्र है। हम असल में आज़ाद हैं, मुक्त हैं और मुक्ति इसी पल संभव है। देखिए, ये बात अब इसको भी समझ में आ जाती है। जब भी मैं करने जाता हूँ ये मेरे पास आकर ज़रूर बैठती है। तो चलिए, इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए और जल्दी से बताइए कि क्या आपके जीवन में आपने कोई परिवर्तन महसूस किया है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।